नमस्कार। आपका स्वागत है मती के सुसमाचार के 22वें सप्ताह में। इस सप्ताह हम 20वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं और यह अध्याय एक दृष्टांत से शुरू होता है जो स्वर्ग के राज्य के बारे में है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते यीशु ने कहा था कि धनी मनुष्य का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाना कितना कठिन है, क्योंकि उसका लगाव उसके धन के साथ, उसकी उपलब्धियों के साथ अधिक होता है। और इस पर पतरस ने सवाल पूछा था कि चेले जो सब छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए हैं उन्हें क्या मिलेगा। और यीशु ने अनंत काल के पुरस्कार के बारे में बताया था और अंत में वो ने कहा था कि जो पिछले होंगे वो जो पहले होंगे वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। और इस दृष्टांत के माध्यम से इस बात को वो विस्तार में और समझाते हैं, जो पद 1 से 16 में हमें देखने को मिलता है अध्याय 20 के। आइए मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूं। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ की दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक दिनार मिला। जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाने के कहने लगे, इन पिछले ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने धन के साथ जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि रखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। मत्ती के सुसमाचार के एक मुख्य विषय है स्वर्ग का राज्य, जिसमें यीशु केवल ना तो स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं पर यह भी बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य काम कैसे करता है। और यह भी एक दृष्टांत स्वर्ग के राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में ही है। और यह दृष्टांत बताता है उस रिश्ते के बारे में जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ चाहते हैं। अगर हम इन मजदूरों को देखें तो हम पहले के और पिछले मजदूरों में स्पष्ट अंतर को देख सकते हैं। पहले वाले मजदूर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उनको लगा था कि उनको ज़्यादा मिलेगा। उनकी स्वामी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक अनुबंध था, एक वाचा थी। अगर आप दृष्टांत के शुरू में ही देखोगे, जब वो काम करने आए तो बात बिल्कुल साफ कर दी थी गृह स्वामी ने कि उनको कितनी मजदूरी मिलेगी। उनके पास वह कॉन्ट्रैक्ट था, एक अग्रीमेंट था और उनको वही मिला जो उनका हक था। पर पिछले मजदूर वे पूरी तरह से अपने स्वामी पर निर्भर थे, उनको उनके हक से ज़्यादा मिला। और इसमें मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये कि जब मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ तो मेरी मानसिकता क्या होती है। क्या यह एक कानूनी अग्रीमेंट वाली, वाचा वाली, एक कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता है या फिर यह अनुग्रह पर आधारित रिश्ता है? अगर विश्वासी से पूछा जाए कि परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते का आधार क्या है तो अधिकतर अनुग्रह ही बोलेंगे। ओके, परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, हम पापी हैं और उद्धार के लिए परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो उद्धार हमें अनुग्रह से ही मिल सकता है। तो अधिकतर विश्वासी इस सवाल का सही जवाब देंगे। पर जब बात आती है सेवा की तो वो सब जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, तो सवाल यह है कि हमारी परमेश्वर की जो सेवा है वह एक वाचा वाला रिश्ता है या फिर प्रेम का अनुग्रह वाला रिश्ता। अगर वाचा वाला है तो आप परमेश्वर की सेवा करते हो, बलिदान देते हो, त्याग करते हो और उसके बाद अपने हक के बारे में सोचने लगते हो। और पतरस ने भी शायद ऐसा ही किया होगा। हमने सब कुछ छोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा?
अगर हम प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर कलीसिया जाएंगे तो क्या मिलेगा? दशवांश देंगे तो हमें क्या मिलेगा? और बहुत लोग परमेश्वर की, प्रभु की सेवा इसलिए करते हैं जैसे कोई वाचा निभा रहे हो, कोई अग्रीमेंट निभा रहे हो। प्रभु मैं ये करता हूं इसलिए मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मैं तेरे नाम से दान देता हूं इसलिए मेरी वो हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, मैं मानता हूं कि परमेश्वर की सेवा करने से आशीषें मिलती हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु ये कोई कानूनन अनुबंध नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप अपने हृदय को टटोलिए और देखिए कि आप परमेश्वर की सेवा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप बाइबल पढ़ते हो, क्यों मंडली में जाते हो, क्यों उपासना करते हो, क्यों देते हो, क्यों सेवा करते हो। और अगर यह आप सब इसलिए करते हो कि परमेश्वर आपको वो देगा जो आप चाहते हैं, चाहे आप कुछ, आपकी चाहत कुछ भी हो, तो आपका उसके साथ एक वाचा वाला संबंध है। पर मैं आपको बता दूं कि ये काम करने वाला नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे इस तरह का संबंध नहीं रखता। पहले वाले मजदूर इसलिए दुखी हो गए थे क्योंकि वो लोग स्वामी के साथ अपने संबंध को सही से समझ नहीं पाए थे। पर बाद में आए हुए मजदूर वो बस आकर काम करने लगे, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई बात ही नहीं हुई थी, बस काम करने लगे। वैसे ही दिन के अंत में उन्हें कोई काम मिलने वाला भी नहीं था और वो स्वामी पर पूरी तरह से निर्भर थे। यह है अनुग्रह का संबंध। आप स्वामी पर भरोसा करते हो, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो। और यहाँ भी 3 बातें हैं जिस वजह से हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। पहला यह है कि परमेश्वर हमेशा नियंत्रण में है, वो स्वयंभू, वो सम्राट है। अंत में वही होगा जो परमेश्वर चाहेगा। और जब आप उसकी सेवा करते हो तो आप ये जानते हो कि अंत में वही होगा जो परमेश्वर चाहेगा। अभी कुछ समय के लिए शायद बुराई जीत भी जाए, अंत में भलाई ही जीतेगी, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर की उदारता पर भरोसा करते हैं। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो आप किसी ऐसे की सेवा नहीं कर रहे हो जो अच्छी और भली चीजें आपसे दूर रखना चाहता है। वह उदार है, उदार है। जब उसने अपना पुत्र आपको दे दिया, वह बाकी चीजें क्यों नहीं देगा? प्रभु की सेवा करते हुए कई बार हम सोचते हैं कि हम सेवक हैं, पर हम सेवक नहीं हैं, हम संतान हैं। हम उसकी सेवा करते हैं जैसे संतान पिता की करता है, और वह एक उदार पिता है और हम उसकी उदारता पर भरोसा कर सकते हैं। पर अंत में यीशु की एक पंक्ति इस प्रकार, जो अंतिम है वे प्रथम हो जाएंगे और जो प्रथम है वे अंतिम हो जाएंगे, यह हमें भरोसा दिलाती है परमेश्वर के न्याय पर। और यह इंसानी न्याय नहीं है, यह परमेश्वर का न्याय है। यह न्याय है प्रेम का, शुद्ध अनुग्रह का। अगर आप परमेश्वर से ऐसी न्याय की आशा रखते हो जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना अच्छा करते हो, कितनी अच्छी और बेहतर सेवा करते हो, तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि सच्चाई तो यह है, परमेश्वर हमें मिलता है केवल अनुग्रह से, और केवल अनुग्रह से ही आप सेवा कर सकते हो। और जब आप अनुग्रह के न्याय पर भरोसा करते हो, किसी वाचा पर नहीं, अनुबंध पर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाले रिश्ते पर नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि प्रेरित 2000 साल पहले आए थे, वो यीशु के साथ थे, परमेश्वर का अनुग्रह, उसके इनाम, पुरस्कार जो उनके लिए थे वही आज भी हमारे लिए है। इसलिए नहीं कि हम भले हैं या हम बेहतर सेवा करते हैं, पर इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के नियंत्रण पर, उसकी उदारता पर, उसके अनुग्रह के न्याय पर भरोसा करते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, प्रार्थना की इस घड़ी में हम कहते हैं कि हम तेरे अनुग्रह में ही सेवा करें। तेरे अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है और उसी से तेरी सेवा कर सकते हैं। हम तेरी सेवा करते हैं इसलिए नहीं कि हम सेवक हैं, पर इसलिए कि हम तेरी संतान हैं और तू हमारा पिता है। तू सर्वशक्तिमान सम्राट है, तू उदार है और तेरा न्याय अनुग्रह वाला है। अगर हम अपनी हक की बात करेंगे तो हमेशा घाटे में रहेंगे, पर तू हमें हमारे हक से अधिक देता है, हक से अधिक आशीष देता है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम फिर इसी दृष्टांत को देखेंगे और चर्चा करेंगे कि यह संतोष को लेकर हमें क्या सिखाता है। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।